नमस्कार। क्रिकेट की दुनिया में ना कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें सुनते ही गेंदबाजों के पसीने छूट जाते हैं। आज हम ऐसे ही एक खिलाड़ी के सफर की बात करेंगे, रोहित शर्मा। वो बल्लेबाज जो किसी भी बॉलिंग अटैक के लिए एक बुरे सपने जैसा है। हिटमैन। पूरी दुनिया उन्हें इसी नाम से जानती है। और जानते हैं, ये सिर्फ एक निकनेम नहीं है, ये उनकी बेखौफ और जबरदस्त बल्लेबाजी का एक सर्टिफिकेट है। तो सवाल यही उठता है कि ये सफर आखिर शुरू कैसे हुआ। चलिए पता लगाते हैं। ये कहानी है मेहनत की, टैलेंट की और उस एक मौके की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। आज हम जो स्टारडम देखते हैं ना, उसके पीछे एक बहुत ही साधारण सी शुरुआत छिपी है। रोहित शर्मा का बचपन किसी भी आम भारतीय बच्चे की तरह ही था, जहां सपने तो बहुत बड़े थे पर उन्हें पूरा करने के साधन उतने ही कम। हालात ऐसे थे कि उनके पिता की आमदनी परिवार के लिए काफी नहीं थी। इसलिए रोहित को अपना बचपन अपने माता पिता से दूर मुंबई के बोरीवली में अपने दादा दादी और चाचा के साथ गुजारना पड़ा। लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर था, क्योंकि मुंबई की उन्हीं गलियों में उनके बड़े सपनों को पंख लगने वाले थे। तो कहानी शुरू होती है नागपुर से, लेकिन असल में परवान चढ़ती है मुंबई में। और यहीं की गलियों में क्रिकेट के लिए उनका जुनून दिन ब दिन बढ़ता गया। तो ये जुनून तो था, पर इसे एक प्रॉपर करियर में बदलने का मौका कैसे मिला? ये कहानी शुरू होती है एक कोच की पारखी नजर से। और यही था उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। कोच दिनेश लाड ने न सिर्फ उनके टैलेंट को देखा, बल्कि उन्हें वो मौका दिया जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में मिली स्कॉलरशिप ने रोहित के लिए प्रोफेशनल क्रिकेट के दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए। और यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है, पता है क्या? दुनिया जिसे आज हिटमैन के नाम से जानती है, वह असल में एक ऑफ स्पिनर बनना चाहता था। लेकिन उनकी बैटिंग में कुछ ऐसा जादू था कि उनके कोच को कहना पड़ा, बेटा तुम गेंद नहीं बल्ला थामो। और बाकी तो जैसा हम सब जानते हैं, इतिहास है। और बस इसके बाद तो गाड़ी चल पड़ी। 2007 में इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला कदम रखा और 2013 आते आते वो क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में टीम इंडिया का एक जरूरी हिस्सा बन चुके थे। ये उनकी सालों की कड़ी मेहनत का ही नतीजा था। अब देखिए, इंटरनेशनल टीम में जगह तो बन गई थी, पर एक अच्छा खिलाड़ी और एक लेजेंड में फर्क होता है ना? वो सफर अभी बाकी था। और इस सफर की शुरुआत हुई एक बहुत बड़े बदलाव के साथ। और वो साल था 2013, एक ऐसा साल जिसने न सिर्फ रोहित शर्मा का करियर बल्कि इंडियन क्रिकेट की किस्मत भी बदल दी। देखिए, मिडिल ऑर्डर में वो टैलेंटेड तो थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही थी। फिर आया वो बड़ा फैसला, उन्हें ओपनर बनाया गया और बस दुनिया ने एक बिल्कुल नए रोहित शर्मा को देखा। एक ऐसा बल्लेबाज जो लंबी लंबी पारियां खेल सकता था और अकेले दम पर मैच पलट सकता था। यहीं से हिटमैन का असली अवतार सामने आया। तो अब जरा उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो खुद ही हिटमैन की कहानी बताते हैं। तैयार हैं? 3 वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे शतक। सोचकर देखिए, आज तक कोई दूसरा बल्लेबाज इसके आसपास भी नहीं पहुंच पाया है। यह दिखाता है कि उनकी भूख और काबिलियत किस लेवल की है। 264 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है बॉस। ये वनडे क्रिकेट की एक पारी में इंसान क्या कर सकता है, उसकी एक मिसाल है। एक ऐसा पहाड़ जैसा स्कोर जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन लगता है। और कहानी सिर्फ बल्लेबाजी पर खत्म नहीं होती। कप्तानी, मुंबई इंडियंस को अपनी कैप्टनसी में 5 बार आईपीएल जिताना, ये बताता है कि वो कितने शानदार लीडर और स्ट्रैटेजिस्ट हैं। और हाँ, 2019 का वर्ल्ड कप, भला उसे कौन भूल सकता है? एक ही वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड 5 शतक। इससे पता चलता है कि जब मौका बड़ा होता है तो हिटमैन का बल्ला और भी बड़ा हो जाता है। पर जानते हैं, ये नंबर, ये रिकॉर्ड्स, ये भी पूरी कहानी नहीं है। रोहित शर्मा इन आंकड़ों से कहीं ज्यादा हैं। उनकी स्टाइल, उनका अंदाज उन्हें सबसे अलग बनाता है। उनकी बैटिंग में एक अलग ही सुकून है, एक नजाकत है। वो गेंद को जोर से मारते नहीं, बस प्यार से बाउंड्री के बाहर भेज देते हैं। और वो पुल शॉट, अरे वाह, वो तो जैसे उनका सिग्नेचर मूव है। पावर और ग्रेस का ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत कम देखने को मिलता है। मैदान पर उनका वो शांत रहना, वो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। कितना भी प्रेशर हो, उनके चेहरे पर शिकन नहीं आती। और यही चीज उन्हें एक बेहतरीन कप्तान बनाती है, जो पूरी टीम को एक साथ लेकर चलता है और ड्रेसिंग रूम का माहौल हमेशा पॉजिटिव रखता है। तो कुल मिलाकर रोहित शर्मा की कहानी क्या है? ये कहानी है एक आम लड़के की जिसने अपने सपनों को असाधारण बना दिया।
ये कहानी है अपनी कमियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने की और ये साबित करने की कि अगर आप में लगन है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, सफर अभी जारी है। एक खिलाड़ी के तौर पर, एक कप्तान के तौर पर अभी कई रिकॉर्ड्स टूटने बाकी हैं। देखना यह है कि हिटमैन की इस किताब में अगला चैप्टर कौन सा लिखा जाएगा।